कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फ़ोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग ज़रूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತ, 11ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನವೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಹಾರ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ, ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬ್ರೀಫಿಂಗನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈಗಷ್ಟೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फ़ोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग ज़रूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತ, 11ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನವೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ.
243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಹಾರ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ, ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬ್ರೀಫಿಂಗನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈಗಷ್ಟೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फ़ोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग ज़रूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತ, 11ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನವೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಹಾರ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ, ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬ್ರೀಫಿಂಗನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈಗಷ್ಟೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ.